हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एचिंग। ठीक है, एचिंग क्या होती है, एचिंग का मतलब क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, आईसी फैब्रिकेशन में ये हमारा 5वें से पहले चौथे नंबर का स्टेप है। ठीक है, डिफ्यूजन से पहले अगर हम एनमॉस फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो ठीक है, तो एचिंग करते क्यों हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, होता क्या है ये। एचिंग मतलब ये होता है किसी चीज़ को निकालना। ठीक है, जो चीज़ आप नहीं चाहते, अनवांटेड आपके लिए, आप चाहते हो उस जगह पे वो ना हो। ठीक है, तो किसी सेलेक्टेड पोर्शन को आप चाहते हो वहाँ से हट जाए तो उसको बोलते हैं एचिंग। ठीक है, किसी चीज़ का रिमूवल, किसी मटेरियल का रिमूवल होना। अब रिमूवल आपके आईसी फैब्रिकेशन में, एनमॉस में हम देखेंगे मेटल्स का भी हो सकता है किसी जगह से, SiO2 का भी हो सकता है, किसी PR मटेरियल का भी हो सकता है, फोटो रेजिस्टिव मटेरियल का। ठीक है, किसी का भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो SiO2 के लिए करेंगे, क्योंकि मोस्टली एचिंग SiO2 को निकालने के लिए होती है। आप जानते हैं SiO2 एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, वो भी एक मास्क का काम करता है। ठीक है, मास्क का काम वो भी करता है, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा तब तक उसके अंदर आप कुछ डाल नहीं सकते, अपने P टाइप वेफर के ऊपर कुछ डाल नहीं सकते, क्योंकि SiO2 की लेयर उसे पेनिट्रेट होने देगी नहीं, जो भी आप डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे डिफ्यूजन करना है तो डिफ्यूजन अगर मान लेते हैं ये P टाइप का है और मुझे यहाँ पे N टाइप बनाना है, तो मुझे उससे पहले ये बीच वाले पोर्शन में SiO2 को हटाना पड़ेगा। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक आपका N टाइप वाला पेनिट्रेट कर नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर पूरा SiO2 की लेयर थी तो मैं चाहता हूँ यहाँ से ये हट जाए बीच से। तो अगर वैसे तो हम एनमॉस देख रहे थे तो उसमें 2 वेल थे, उसमें हमने एक यहाँ से भी हटाया, यहाँ से हटाया था और एक यहाँ से हटाया था। पर मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एक सिंपल उसमें मैंने बता रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे बीच से हटाना है SiO2 को, ताकि मैं वहाँ पर N टाइप डाल सकूँ, तो क्या करना पड़ता है, उस SiO2 को इस जगह से हटाने के लिए मुझे एचिंग करनी पड़ती है। ठीक है, मैं उस चीज़ को वहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, तो वो होती है एचिंग, कि आप SiO2 को निकालने जा रहे हो। अब उसे निकालने के कितने तरीके हैं। ठीक है, और इसे निकालना क्यों था, ताकि आप यहाँ पे N टाइप की इम्प्योरिटी डाल सको। जब तक आपका N टाइप का जो भी आप डालोगे, जो ऊपर से आप डिफ्यूजन करते हो, तो वो डिफ्यूजन तब तक नहीं होगा जब तक आप यहाँ से SiO2 को हटा ना लो। ठीक है, इसलिए एचिंग करते हैं। अब एचिंग करने के तरीके कितने हैं। एचिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक होता है आपका वेट एचिंग, एक तरीका है आपका वेट एचिंग, और दूसरा तरीका आपका है ड्राई एचिंग। वेट एचिंग और दूसरा तरीका आपका है ड्राई एचिंग। अब जैसे इनके नाम है बिल्कुल वैसा ही इनका बिहेवियर भी है। वेट एचिंग मतलब कि आप जो भी एच करने जा रहे हो, जिससे आप एच करना जा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ आपको केमिकल यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप SiO2 को यहाँ से हटा दो, तो वो जो केमिकल होगा वो वेट फॉर्म में होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एचिंग होती है वो लिक्विड फेज़ में होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एचिंग होती है वो ड्राई फेज़ में होती है। ड्राई फेज़ मतलब या तो कोई गैस या तो कोई प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा आपका एक और मैटर की फॉर्म होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे एक प्लाज्मा भी होता है, जिसमें आपके आयंस, जो आपके गैशियस आयंस होते हैं वो सारे के सारे चार्ज होते हैं। ठीक है, तो आपके जो आयंस होते हैं वो होता है आपका ड्राई एचिंग। ठीक है, अगर आप गैस को भी हीट करते हो, बहुत टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो वो जो अगली फॉर्म बनती है वो प्लाज्मा की बनती है। तो ड्राई एचिंग, उसमें क्या करते हैं हम कि किसी लिक्विड मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते, हम आपके प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ड्राई होती है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है इस SiO2 को यहाँ से निकालने के लिए, और जब आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हो इस SiO2 को यहाँ से निकालने के लिए, तो उसे बोलते हैं वेट एचिंग। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस तो यही है। ठीक है, अब वेट एचिंग में कैसे निकालते हैं। वेट एचिंग में हम क्या करते हैं कि जो आपका वेफर है, जैसे कि ये पूरा है और मैं चाहता हूँ ये इस जगह से निकल जाए, तो इसके ऊपर हम पहले PR की लेयर बिछाते थे, अगर आपको वो स्टेप्स याद हो सारे। ठीक है, तो ये जो PR होता है, ये जो PR होता है वो क्या होता है, वो इसको प्रोटेक्ट करता है SiO2 को इन जगह से जहाँ जहाँ पे आपका PR है। ये आपको याद हो, फोटोलिथोग्राफी में हमने करा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे PR है वहाँ पे SiO2 को निकालने के लिए जो भी आप केमिकल डालोगे, तो वहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, SiO2 को जो भी निकालने के लिए आप जो भी केमिकल डाल रहे हो, उसका इफेक्ट सिर्फ इस वाले पोर्शन पे होगा, इस वाले पोर्शन पे, क्योंकि इधर आपका ऊपर PR की लेयर नहीं है। PR की लेयर एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही है SiO2 को, एक तरह से ये मान सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी ऊपर से केमिकल डालेंगे वो PR के नीचे वाला SiO2 आपका रिमूव नहीं होगा, पर जहाँ जहाँ पे PR नहीं है वहाँ वाला आपका SiO2 रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे आपका जो वेफर होता है, इसके ऊपर का जो भी पैटर्न दिख रहा है, इस पूरे को उठा के हम एक लिक्विड बाथ में डाल देते हैं। ठीक है, लिक्विड बाथ मतलब एक लिक्विड कंटेनर होता है, और उसमें जो लिक्विड होता है वो लिक्विड होता है आपका HF एसिड। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि SiO2 को
रिमूव कर सकता है, मतलब उसको रिमूव करने का काम होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। वो SiO2 को जैसे हम लिक्विड बाथ में जो कंटेनर होगा जिसमें आपका वो लिक्विड पड़ा होगा जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो जैसे ही मैं उस वेफर को उठा के, इस पूरे वेफर को उठा के उस लिक्विड बाथ में डालूंगा, तो जहाँ जहाँ पे PR नहीं लगा है वहाँ का SiO2 उस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एकदम से पिघल जाएगा एक तरह से कह सकते हैं, और पूरा से डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर आप वेफर को वापस निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें कि अभी तो एंड नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने डिफ्यूजन अभी करा नहीं है। सिंपल, जहाँ जहाँ पे आप SiO2 नहीं चाहते थे वहाँ से SiO2 निकल जाएगा, और ये PR इनके ऊपर अभी भी बरकरार रहेगा। ये PR है आपका, और नीचे वाला आपका है SiO2। ठीक है, तो SiO2 इस PR की वजह से बच गए, वरना वो बच नहीं पाते। ठीक है, तो इधर वाला SiO2 आपका निकल गया क्योंकि उसके ऊपर PR नहीं था। अब जो आपने HF एसिड सॉल्यूशन डाला है उसकी वजह से ये SiO2 उसके नीचे वाला डिज़ोल्व हो गया, पर इधर वाले SiO2 आपके डिज़ोल्व नहीं हुए। उसका कारण ये था कि वो जो HF सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, वो PR के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही किसी वेफर के साथ। ठीक है, वो सिर्फ रिएक्ट करता था SiO2 के साथ, इसलिए निकला तो सिर्फ SiO2, बाकी कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन भी, मतलब हमें जो एजेंट मतलब वो केमिकल जो निकाल रहा है, मतलब रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो वो जो केमिकल है HF एसिड जो हमारा एजेंट है, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो सिर्फ SiO2 को ही निकाले, उसको ही डिज़ोल्व करे, बाकी किसी को डिज़ोल्व ना करे। तो वह आपका लिक्विड बाथ यूज़ किया जाता है जिसमें HF एसिड होता है, और इसमें हम वेफर को डाल देते हैं। वेफर को जो वापस निकालते हैं, कुछ टाइम तो लगेगा उस प्रोसेस में, तो जैसे हम वेफर को वापस निकालते हैं तो यहाँ से SiO2 निकल जाता है, बाकी जगह से नहीं निकलता क्योंकि PR उसे बचा लेता है। ठीक है, बाद में हम PR को तो निकाल लेते हैं, PR को निकालने के लिए भी मैंने केमिकल बताए थे, उससे हम PR को निकाल लेते हैं। तो आपको फिर क्या मिल जाता है, आपको जिस जगह पे SiO2 चाहिए था उस जगह पे SiO2 मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंपल। तो इस तरीके से आपकी वेट एचिंग होती है। प्लाज्मा और ड्राई एचिंग में क्या होता है कि यही सेम काम होगा, इसका यही बनेगा, पर उसमें जो तरीका है वो सिंपल ये हो जाएगा कि जो भी आप एचेंट डाल रहे थे, पहले लिक्विड डाल रहे थे, आप लिक्विड नहीं डालोगे। अब आप क्या करोगे कि कुछ प्लाज्मा यहाँ से ऊपर से छोड़ दोगे, तो जो प्लाज्मा मतलब वो जो आयंस होंगे, गैस आयंस होंगे, वो क्या करेंगे, गैस आयंस होंगे आपके यहाँ पे, वो भी केमिकल कंपाउंड होगा। तो वो जो गैस आयंस आएंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका PR नहीं था, ठीक है, वो इस वाले से बाकी जगह पे आएंगे, पर PR उनके साथ रिएक्ट होता नहीं है, तो वो अपने नीचे वाले SiO2 को बचा लेगा। पर यहाँ पे जब वो आपका गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे, आपके आयंस आएंगे, तो वो क्या करेंगे कि इधर वाले जो आपका SiO2 खाली छूटा हुआ था जिसके ऊपर PR नहीं था, वो उसके अंदर जाके रिएक्शन करके उस पूरे SiO2 को धीरे धीरे करके वोलेटाइल कर देंगे। मतलब एक तरह से वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। आपका जो SiO2 था जो कि पहले सॉलिड दिख रहा था आपको, ठीक है, उसके ऊपर आप वो गैशियस मॉलिक्यूल्स डालोगे ड्राई एचिंग में, गैस आयंस, वो क्या करेंगे, जाएंगे अंदर रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के साथ साथ पहले तो नीचे जाएंगे, डिज़ोल्व होंगे वहाँ पे, और आपके आयंस वो जो आपका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड था उसको लूज़ कर देंगे। लूज़ करने के साथ साथ इतना लूज़ कर देंगे धीरे धीरे वो भी वेपर की फॉर्म में निकल आएंगे, तो आपका SiO2 वहाँ से निकल आएगा बाहर। ये होता है आपका ड्राई एचिंग में, ठीक है। अब इनमें कुछ वेट एचिंग में कुछ अच्छी चीज़ है, ड्राई एचिंग में कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ इसमें बुरी चीज़ है, कुछ इसमें भी बुरी चीज़ है, तो वो हम आगे देखते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, और वो डिफरेंसेस से क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, आपके IC फैब्रिकेशन में किसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, वेट एचिंग को या ड्राई एचिंग को, वो भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस पे। हाँ, तो अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है वेट एचिंग और ड्राई एचिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, सीधा नीचे ना जाके पहले आप स्टार्टिंग में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ आइसोट्रॉपिक इन नेचर, वेट एचिंग, ठीक है, जबकि आपका ड्राई एचिंग है इट इज़ एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अभी सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, पहले पॉइंट को हम समझेंगे अभी। सेकंड पॉइंट है आपका हाइयर एच रेट, और इधर सेकंड पॉइंट है आपका लोअर एच रेट। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। हाइयर एच रेट मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम आप कितना डेप्थ तक एचिंग कर पा रहे हो, मतलब कितनी डेप्थ तक आपने एचिंग कर दी एक पर यूनिट टाइम पे। अगर एक सेकंड में बात करूं कि आपने कितने मीटर तक आपने डेप्थ तक, मीटर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें IC फैब्रिकेशन में मिलीमीटर्स में काम होता है, या उससे माइक्रोन मीटर में, सॉरी मिलीमीटर भी नहीं, माइक्रोन मीटर में काम होता है कई बार। तो कितनी डेप्थ तक आप उसे कर रहे हो, तो मान लेता हूँ मैं जैसे एक सेकेंड में 10 माइक्रोन मीटर्स या सेंटीमीटर्स में अपना डेप्थ तक जा पा रहा हूँ, उतनी मैं एचिंग कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड में 10 माइक्रोन मीटर। तो और मान लो एक जगह पे मैं 5 माइक्रोन मीटर एक सेकंड पे जा रहा हूँ,
तो 5 माइक्रोन मीटर 1 सेकंड में जाना और एक है 1 सेकंड में 10 माइक्रोन मीटर जाना, तो इसका मतलब कि एच रेट वहाँ ज़्यादा है जहाँ 1 सेकंड में आप 10 माइक्रोन मीटर तक जा पा रहे हो, ठीक है, उतनी एचिंग कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो एच रेट है वो लोअर है, यहाँ पे एच रेट हाइयर है, मतलब कि 1 सेकंड में ज़्यादा एचिंग कर देगा इसके मुकाबले ड्राई एचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है और ये प्रोसेस वेट एचिंग का फास्ट है। तो कायदे से तो नहीं बोलेंगे, पर आप सबके मन में या ज़्यादातर हम सबके मन में यही आएगा कि चलो ये बढ़िया है, ये फास्ट प्रोसेस है और ये प्रोसेस स्लो है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बट ये ट्रू नहीं है, ठीक है। सच्चाई ये है कि हाइयर एच रेट होना बेकार है आईसी फैब्रिकेशन के केस में, लोअर एच रेट होना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्यों? भले थोड़ा टाइम लगेगा पर आप अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एच रेट अगर लोअर है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो एचिंग आप कर रहे हो तो आप उस प्रोसेस को देख पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, अब इस लेवल पे आ गया, अब इस लेवल पे आ गया, तो उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। पर यहाँ पे एच रेट अगर इतना ज़्यादा होगा तो आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वो हो सकता है ओवर एचिंग कर दे, ठीक है, या फिर आपका ओवर एचिंग की जगह अंडर एचिंग कर दे, मतलब आपका एचिंग थोड़ी कम कर दे या फिर ज़्यादा कर दे, तो आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वैसी एचिंग का भी मतलब नहीं है। आप चाहते थे कि आपकी जो SiO2 की लेयर है, जैसे गेट के पास अगर आपको याद हो, आपका सोर्स, ड्रेन और गेट, तो गेट के पास एक गेट ऑक्साइड लेयर होती है SiO2 की, तो वो लेयर हम रखते हैं। तो वो जो लेयर हम रखते हैं तो उसकी विड्थ थोड़ी पतली होती है। अब मान लो पहले मोटी थी, मैंने उसे निकालना चाह रहा था SiO2 की लेयर को निकालना चाहता था, उसकी जो मोटी लेयर थी उसको थोड़ा पतला बनाना चाह रहा था। तो जो 5 मीटर की लेयर थी उसमें 1 मीटर की बनाना चाह रहा था, तो मैं ऊपर से HN डालूंगा, तो पता चला आपने वेट एचिंग करी है तो आप 1 मीटर की रखना चाहते थे, पता चला पूरी साफ़ हो गई, पूरी SiO2 की लेयर निकल गई, क्योंकि एचिंग रेट इतनी फास्ट थी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए। पर वहीं ड्राई एचिंग की बात करें तो 5 मीटर से आप 1 मीटर पे लाना चाह रहे थे, तो आराम से उस चीज़ को देख पा रहे थे कि 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हो रहा है। तो ड्राई एचिंग के केस में आप लोअर एच रेट का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हो, पर यहाँ पे वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो भले ये हाइयर एच रेट है तो फिर भी एडवांटेज इसको मिलता है लोअर एच रेट का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेलेक्टिविटी इज़ पुअरर देन इन वेट एचिंग, और यहाँ पे आपकी जो सेलेक्टिविटी होती है वो बेटर होती है आपकी, पुअर जो है सेलेक्टिविटी वो ड्राई एचिंग का केस है, और यहाँ पे आपका जो बेटर सेलेक्टिविटी है वो किस में मिल रही है? वेट एचिंग में। इसका मतलब ये है कि सेलेक्टिविटी क्या होती है? सेलेक्टिविटी ये होती है भी आप जिसको निकालने गए थे उसको कितना निकाल पा रहे हो एज़ कम्पेयर टू उसको जिसको आप निकालने नहीं गए थे, ठीक है। मैं दोबारा पॉइंट बोलता हूँ, सेलेक्टिविटी ये होता है कि भैया आप जिसको निकालने गए थे आप उसको कितना ज़्यादा निकाल पा रहे हो एज़ कम्पेयर टू आप किसी और को निकाल के लेके आ गए, ठीक है। अगर आपकी सेलेक्टिविटी अच्छी है तो मान लेते हैं जैसे मैं SiO2 को निकालने जा रहा था, ठीक है, पर उसके ऊपर PR भी लगा हुआ था, फोटो रेजिस्टिव मटेरियल, या मेरा वेफर भी है नीचे, ठीक है। तो मैं PR को अगर मैं निकालना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ SiO2 को निकालना चाहता था, मैंने HF सोल्यूशन डाल दिया, तो होगा क्या? वेट एचिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसकी सेलेक्टिविटी बेटर है। मतलब ये क्या करेगा कि 1000 अगर ये मॉलिक्यूल्स SiO2 के निकालेगा तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ये उस फोटो रेजिस्टिव मटेरियल का निकालेगा। ये होती है बेटर सेलेक्टिविटी कि 1000 अगर इसने आपके SiO2 को जिसको निकालना चाहता था उसके निकाले तो सिर्फ एक ही निकाला PR का, तो इसलिए इसे कहते थे बेटर सेलेक्टिविटी। अब यहाँ पे सेलेक्टिविटी पुअरर है उसके मुकाबले, मतलब कि अगर 1000 वो SiO2 को निकालने गया था, आपका ड्राई एचिंग का जो प्रोसेस था उसमें अगर वो 1000 SiO2 को निकालने गया था तो हो सकता है 100 आपके PR मटेरियल भी निकाल के ले आया, ठीक है। तो ये होती है आपकी पुअरर सेलेक्टिविटी, क्योंकि आपने सेलेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, आपका एजेंट इतना अच्छा नहीं था कि जिस चीज़ को निकालने गया था उसके अलावा वो दूसरे भी निकाल के लेके आ गया, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत आती है आपकी ड्राई एचिंग में। और अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट पे, क्योंकि पहला वाला पॉइंट ही हमारा फोर्थ जो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया, अगर इसे पॉइंट मान ले तो ये जो डायग्राम बनाया है वो उसको जस्टिफाई पहला पॉइंट ही करता है। पहला पॉइंट ये बोलता है यहाँ पे कि इट इज़ आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि सभी डायरेक्शंस में, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, सभी डायरेक्शन में वो बराबर एचिंग करेगा, ठीक है। मतलब वेट एचिंग कुछ इस तरह की एचिंग है कि भैया आपने अगर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड जो भी है सॉल्यूशन आपने यहाँ से डाला है, तो जब आप यहाँ से डाल रहे हो, अगर मैं यहाँ पे चौक का इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर मान लो आपने यहाँ से कुछ लिक्विड डाला है, लिक्विड में से इमर्ज किया है, तो होगा कि जो भी एजेंट आएगा वो जितना इधर जाएगा ना उतना इधर भी चला जाएगा,
ठीक है, जितना वो इधर आ रहा है उतना इधर भी चला जाएगा, सेम जो इधर वाला आएगा वो इतना इधर भी चला जाएगा, इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपकी अंडर कटिंग हो जाती है। अंडर कटिंग मतलब ये अंडर कटिंग मैंने लिखा हुआ है, अंडर कटिंग मतलब कि जो PR जिसका काम था इस SiO2 को बचा के रखना, इधर वाले SiO2 को बचा के रखना, उधर का भी कुछ हिस्सा एच होके निकल के आ गया, सेम इधर से भी कुछ हिस्सा निकल के आ गया जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था एक परफेक्ट यहाँ पे एक कुआं बनाना, परफेक्ट गैप बनाना। परफेक्ट गैप बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जो N चैनल बनाते हो, N चैनल जो बनाते हो, क्योंकि जब यहाँ पे गैप बनेगा तभी आप N चैनल को डिफ्यूज़ कर पाओगे। तो जो N चैनल को आप डिफ्यूज़ करना चाहते हो उसकी लेंथ आप प्रॉपर चाहते हो, ठीक है। तो उसकी लेंथ अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपके पावर डिसिपेशन, डिलेज, करंट, ठीक है, ये वोल्टेजेस, ये सब रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो आपके जो NMOS CMOS बनेंगे उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा, आपको वो डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते थे, ठीक है। तो वो जो W आपका विड्थ और लेंथ, W/L का रेशियो, एक रेशियो होता है NMOS में, बहुत यूज़फुल होता है पैरामीटर ये है। तो ये अगर आपका चेंज हो जाएगा, जैसा आप नहीं चाहते थे वैसा बन गया, तो आपके रीडिंग्स में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम क्या चाहते हैं कि SiO2 भी उसी हिसाब से निकले, फिर पूरा अंदर अगर ये यहाँ से निकल जाएगा तो फिर बाद में जब आप वो करोगे, डिफ्यूजन करोगे, तो डिफ्यूजन करते समय जब आप NMOS का डालोगे तो हो सकता है वो ज़्यादा एरिया में आपका NMOS चला जाए। आप जिस एरिया में चाहते थे उससे ज़्यादा में NMOS आपका N टाइप सेमीकंडक्टर फैल जाए, N चैनल, तो वो उससे ज़्यादा नहीं फैलाना चाहते। तो आप चाहते हो प्रॉपर कटिंग हो, जितना चाहिए था उतना ही निकले, ठीक है। तो SiO2 प्रॉपर निकालने के लिए वो उसमें दिक्कत ये होती है कि आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, वेट एचिंग, मतलब कि जितना इधर जाएगा वर्टिकल उतना लेटरल में भी चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे अंडर कटिंग होती है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती इसमें। पर ड्राई एचिंग के साथ क्या होता है, ये एन आइसोट्रोपिक है। एन आइसोट्रोपिक मतलब कि जितना वर्टिकल में जाएगा उतना हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि जितना हॉरिजॉन्टल में जाएगा उतना वर्टिकल में नहीं जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा आप किस टाइप का एचेंट लेते हो, ठीक है। तो उसमें वो वाला बेटर होगा जो वर्टिकल ज़्यादा जाए और हॉरिजॉन्टल कम जाए, ठीक है। मतलब सभी डायरेक्शन में डिफरेंट इसका एच रेट होता है। इसका एच रेट, इसका जो आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि इसका एच रेट हर डायरेक्शन में सेम होता है। जितना नीचे जल्दी से एचिंग करता है उतनी साइड में भी उतनी स्पीड से एचिंग करता है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि जितना वर्टिकल डायरेक्शन में एचिंग की रेट होगी इसकी, मतलब जितनी जल्दी ये नीचे जाते वक्त एचिंग करता होगा उतना शायद ये साइड में नहीं करता होगा, या जितना ये साइड में करता होगा उतना नीचे जाते वक्त नहीं करता होगा। तो हमें कुछ इस तरह का एचर चाहिए, एचेंट चाहिए जो नीचे ज़्यादा एचिंग करे, उसका एच रेट नीचे की तरफ ज़्यादा हो पर इधर की तरफ कम। तो ये आपका इस तरीके से ड्राई एचिंग में आप कोशिश ये होती है कि आपका जो चैनल होता है अंडर कटिंग वाला प्रोसेस ना हो और आपका अच्छा परफेक्ट यहाँ पे आप चैनल को डिफ्यूज़ कर सको, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं आपके वेट एचिंग में और ड्राई एचिंग में, ठीक है। तो हमारा एचिंग का टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।